प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 और 12 गणित के अध्याय 1 संबंध एवं फलन पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आए हैं। और इस क्वेश्चन को लाने का मकसद सिर्फ एक ही है, ताकि आपको संबंध, फलन, उसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर में जो एक कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से दूर हो जाए और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मिले। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है। दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, दो समुच्चय ए और बी दिए हुए हैं। ए से बी में संबंध आर डिफाइन परिभाषित किया गया है। क्या संबंध है? 1 4 2 5 3 6। तो पहले पूछ रहे हैं, इसमें दो सवाल इन्होंने किया है कि क्या संबंध आर एक फलन है, और दूसरा सवाल है यदि हाँ, यानी फलन अगर है तो फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारा सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7 दिया हुआ। संबंध हमारा परिभाषित है, संबंध कहां से? ए से बी में संबंध आर बराबर दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। अब क्या कह रहे हैं? दो पहली बात कह रहे हैं कि क्या संबंध आर एक फलन है। तो फलन के लिए कोई संबंध आर तभी फलन कहलाएगा यदि संबंध, उस संबंध के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से जुड़े हुए हों, कनेक्टेड हों, एसोसिएटेड हों, संबंधित हो प्रत्येक अवयव। पहली शर्त तो ये है। और दूसरी ये है कि जो ए के अवयवों का बी के अवयवों से संबंध हो, वो संबंध अनोखा हो, यूनिक हो। यानी ऐसा ना हो कि जो है सब कि जो है एक से ज्यादा का संबंध हो। तो संबंध हमारा डिफाइंड है, यहाँ 1 का 4 से है। आप देखिए संबंध हमारा परिभाषित है। इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है 4 5 6 7। ये सेट ए है, ये समुच्चय बी है, और संबंध कहाँ से है? ए से बी में है, और संबंध डिनोटेड है आर। तो यही कह रहे हैं कि आर क्या एफ हो सकता है? तो आर एफ तभी कहलाएगा, नंबर 1, जब सेट ए के सभी अवयवों का संबंध हो। तो आप देखिए 1 का 4 से है, 2 का संबंध 5 से है, अभी हम संबंध कर रहे हैं, 3 का संबंध 6 से है। तो संबंध ए से बी में संबंध आर फंक्शन कहलाएगा। पहली शर्त है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि ये संबंध यूनिक होना चाहिए, अनोखा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि किसी एलिमेंट 1 का संबंध 5 से भी हो जाए। अगर 5 से हो जाएगा संबंध तब तो ये संबंध रहेगा, मगर फलन इसे नहीं कहेंगे। और अगर प्रत्येक का अलग अलग अवयवों से एसोसिएटेड हो, यानी फॉर, ठीक है, तो 1 का संबंध 4 से है। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है रिलेशन में 1 4। इट मीन्स 1 का संबंध 4 से है। फिर 2 5, इसका मतलब क्या हुआ? 2 का संबंध किससे है? 5 से। 3 6, इसका मतलब क्या हुआ? 3 का संबंध किससे है? 6 से है। ठीक है, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इससे देखने से क्या क्लियर हुआ कि
ए के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात ए का प्रत्येक अवयव बी के अलग अलग अवयवों से जुड़ा हुआ। तो लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय या कहेंगे अलग अलग अवयवों से संबंधित है, माने कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। ठीक है, इसलिए संबंध और फलन कहलाएगा। अब संबंध और फलन हो गया। अब जब फलन हो गया तो हम कहेंगे इमेज ऑफ 1 इज 4। एक का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। तो यही जो है 1 2 3 क्या हो गया, इसका फलन का प्रांत हो जाएगा। इसलिए अब फलन कहेंगे हम, फलन आर का प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, और फलन आर का सहप्रांत क्या हो जाएगा, सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6 7, और फलन आर का परिसर क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट किसी न किसी से जुड़े हुए हों, 4 5 6। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्लियर।